सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर दो वीडियोस में डिवाइड है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है और अब सेकंड वीडियो में रिमेनिंग पार्ट है। हम लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। तो लॉज 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो लॉज एक ज़्यादा फॉर्मल है। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी जो पुलिस है वो लॉज के अंदर आती है, और पर्टिकुलर ये कोडिफाइड नॉर्म्स होते हैं। कोडिफाइड का मीन्स कि इनका एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन रिटन होते हैं मोड्स में। फॉर एग्जांपल, आप सोचोगे कि मोड्स में और लॉज में डिफरेंस क्या है। मोड्स जो हैं वो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको हम माने या ना माने इतना सोसाइटी हमें पनिश नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर में एल्डर्स का कोई ऐसा कस्टम है जैसे कि यू हैव टू पुट तिलक ऑन योर फोरहेड और यू हैव टू टच द फीट ऑफ एल्डर्स, तो नोबडी विल गिव यू अ पनिशमेंट। लेकिन अगर आपने लॉज को डिसओबे किया, फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो सब तरफ आपको ये है कि एक सोशल गैदरिंग नहीं करनी, लेकिन अगर आप 100-150 की गैदरिंग कर लेते हो तो वो नॉर्म के खिलाफ हो जाएगा एंड यू विल गेट पनिशमेंट। तो इस तरीके से हम लॉज में कह सकते हैं कि ये रिटन रूल्स होते हैं और ये टफ होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इनको हमने मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलती है। दे आर बैक्ड बाय पीनल सेक्शंस। पेनल सेंक्शंस मीन कि इनके बदले में हमें पनिशमेंट मिलती है। और लॉज को एनफोर्स कौन करता है, मतलब लॉज को इम्प्लीमेंट जो है या लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है, कोर्ट से मिलती है। और यही होता है कि यही बातें बोली गई है कि फॉक्स और मॉड से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लॉज। अगर तीनों में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि लॉज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मोर्स या फॉकवेज, तो सबसे कम फॉकवेज, फिर उसके बाद मोर्स और सबसे स्ट्रिक्ट लॉज। तो ये कौन सा कल्चर है हमारा, ये हमारा है नॉन मटेरियल कल्चर, या जिसको आप बोलोगे दैट इज़ अ इंटेंजिबल। अब हमारी आती हैं सोशल वैल्यूज़, ये भी हमारे नॉन मटेरियल कल्चर में आती हैं। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे आर स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स हैं जो ये बताते हैं क्या अच्छा है, क्या डिज़ायरेबल है, क्या सोसाइटी में वर्थवाइल है। ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना और कौन से एक्शंस करने हैं। ये एक्शंस अगर हम सोशल वैल्यूज़ के ऑपोजिट करते हैं तो सोसाइटी में हमें पनिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन सोसाइटी में एक वैल्यू है कि हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमें वो अपने सीनियर्स के लिए एक बिहेवियर एक्सपेक्टेड है जो करना ही करना है, जैसे कि बड़ों को सीट्स ऑफर करनी, उनके फीट टच करने, उनको ग्रीट करना, उनको फर्स्ट नेम से नहीं बुलाना। अब फिर आपका टॉपिक आता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इनका फ़ायदा क्या अगर आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ को मानते हो। सबसे फर्स्ट इनको बेनिफिट बताया हुआ है, shared values and norms bring commonality in the outlook between members of society, binded them together। सिंपल लैंग्वेज में कि ये सोसाइटी के मेंबर्स को बाइंड करते हैं, दे बाइंड द ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये हमारी सोशल लाइफ को ऑर्डर वे में रखते हैं और ये प्रेडिक्टेबल होते हैं। इट मीन्स कि हमें पता है कि अगर हमने इनको नहीं माना तो हमारे पास क्या होगा, या हमें किस तरीके से सोसाइटी में हमारे साथ बिहेव होगा। नॉर्म्स बहुत इसेंशियल होते हैं, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फिर आपकी बी है कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव में भी वही चीज़ें हैं, आपकी बिलीव, नॉलेज, मिथ, सुपरस्टिशन, और आज की सोसाइटी में इनको मानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज ये जो लिटरेट सोसाइटी है, ये जो सारे आइडियाज़ हैं ना, ये बिलीव, नॉलेज, ये तो बुक्स वगैरह में होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो सोसाइटी नॉन लिटरेट है वहाँ पे ये आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलते हैं कि हमें क्या करना है सोसाइटी पे, वो हम पुरानी बातों को सुन सुन के उनको करते हैं। ये भी उसी का ही पार्ट है। अब आपका सेकेंड डायमेंशन स्टार्ट हो रही है, मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ कल्चर। देखिए, मटीरियल का मतलब ही होता है पैसा। इट मीन्स कि ऐसा टेंजिबल कंक्रीट प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी के मेंबर्स के पास होते हैं, और इसके एग्जांपल है मशीन, बिल्डिंग, ज्वेलरी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। ये दोनों टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन आप यानी कि कल्चर आपका मटेरियल कल्चर में क्या आ गया, आपके अभी आप देखिए, अभी हम ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ये हमारा सारा मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल कल्चर कौन है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू नो बेटर कि हमारे मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के चेंज होने की स्पीड सेम नहीं होती। हमारा मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी चेंज होता है और नॉन मटेरियल कल्चर चेंज अ वेरी लेट, वेरी स्लो प्रोसेस। और ये टाइम गैप को क्या बोलते हैं, कल्चर लैग, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन द मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन चेंज रैपिडली, कि मटेरियल कल्चर तो बहुत चेंज हो गया लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह गया, और इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। एग्जाम्पल दी हुई है कैसे, इंटरनेट जो है वो बहुत पॉपुलर है और
जो कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो भी पॉपुलर है, लेकिन उनको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इंटरनेट के ज़रिए हम अपने मटेरियल कल्चर को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हमने पढ़ा कल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, फिर कल्चर की डायमेंशंस, फिर कल्चर का फ़ायदा, फिर कल्चर में जो नॉन मटेरियल और मटेरियल कल्चर है। मटेरियल में आपका ये पॉइंट शॉर्ट में है, और मटेरियल और नॉन मटेरियल के गैप को बोलते हैं कल्चरल लैग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सब कल्चर। सब कल्चर 1 मार्क्स में आता है। सब कल्चर ग्रुप्स फंक्शन एज ए कोहेसिव यूनिट्स। कोहेसिव मतलब बाइंडिंग यूनिट, बांध के रखती है, और इससे सारे ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिटी मिलती है। एक ही ग्रुप के अंदर जब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो अपना एक सेम फीलिंग्स जिनकी होती हैं, सेम मोटिव्स होते हैं, सेम एजेंडाज होते हैं, तो वो ना मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं। दे मेक अ वन सिंगल ग्रुप। एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कल्चर के लोग हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक अलग अलग कल्चर के हैं। कोई फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हिंदुइज्म में कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन ने अपना अलग ग्रुप बना लिया और नॉन वेज वालों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। इस तरीके से फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है अलग, इस तरीके से डॉक्टर्स का ग्रुप अलग हो सकता है, इस तरीके से इंजीनियर्स का कल्चर अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग कल्चर के लोग जब एक ही कल्चर होने के बावजूद अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उनका भी एक सब कल्चर हो जाता है। जैसे कि इंडिया सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इंडिया का एक ही कल्चर है, लेकिन इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे इनके यू कैन से कि टेरिटोरीज़ हैं, इतने कस्टम्स हैं, इतने धर्म हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, कि इन सबका अलग अलग एक कल्चर जो है वो डिवाइड हो जाता है और वो सब कल्चर की फॉर्म ले लेता है। नेक्स्ट आपका है एथनोसेंट्रिसिज्म। ये आपको 1 मार्क्स में आता है। एथनोसेंट्रिसिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑन कल्चरल वैल्यूज़। इट मीन्स कि अपनी वैल्यूज़ को बोलना कि मेरी वैल्यूज़ तो बहुत अच्छी हैं, इवैल्यूएट करना, और बाकियों के कल्चर्स और बिहेवियर्स को हमने नहीं मानना। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कोई सिख है तो वह हिंदू के कल्चर को गलत कह रहा है, अगर कोई हिंदू है तो वह मुस्लिम कल्चर को गलत कह रहा है, अगर कोई मुस्लिम है तो वह क्रिश्चियन धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑब्वियसली अगर एथनोसेंट्रिसिज्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक टेंशन वाला, एक स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर होगा और कंट्री डिवाइड हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर ये कल्चरल वैल्यूज़, इसमें क्या किया जाता है कि अपने बिलीव्स रख के तो दूसरों के बिलीव्स को गलत माना जाता है, उनको इन्फीरियर बोला जाता है, अपने आप को हाईलाइट किया जाता है। तो इट्स नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोपॉलिटन। ये भी 1 मार्क्स में आता है और ये इसी का ही एक अलग पार्ट है। इससे ऑपोजिट है कि कॉस्मोपॉलिटिक में आपका माइंड ब्रॉड है, आप सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हो, आप वैल्यूज़ और बिलीव्स जो दूसरों की हैं उनको इवैल्यूएट नहीं करते, आप उनको गलत नहीं बोलते, आप उनके साथ मिक्स हो जाते हो, आप उनको अपने कल्चर का पार्ट बना लेते हो या उनके कल्चर का पार्ट बन जाते हो। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इंडिया जैसे कंट्री में तो एथनोसेंट्रिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो अगर वो अलग अलग होकर रहेंगे तो हमारा जो द कंट्री विल डिमिनिश, कंट्री ख़त्म हो जाएगा, उसका जो यूनिटी, उसका जो इंटेग्रिटी है, तो इट विल बी अ ग्रेट डेंजर। और रियॉट्स होंगे कम्युनिटी के बेस पे, उसके बाद स्ट्राइक्स होंगी, बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा। लेकिन अगर हमारी कॉस्मोपॉलिटन लुक है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एकोमोडेट, एडजस्ट करेंगे अलग अलग कल्चर की वैल्यूज़ को और एक्सचेंज करेंगे और एक ही बन के रहेंगे, तो इट विल प्रमोट द यूनिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आई हैव क्लियर द whole chapter in 2 videos, and now I hope that everything is clear to you. You can like and subscribe this channel, so whenever I put the next video you can easily find out that. Goodbye students.